हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। इससे पहले लेक्चर में अपन ने आवर्धन किसे कहते हैं पढ़ा है। और आवर्धन तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन। और उसमें सबसे पहले अपन ने कर लिया था पार्श्व या अनुप्रस्थ, लेटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और लेटरल और ट्रांसवर्स जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू अपने को मिल चुकी है mt इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2 और इनटू में अपने को मिला है v अपॉन u। ये है अपना पार्श्व आवर्धन। इसके लिए अपन ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो की है। आज अपन सेकंड जो मैग्निफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपको पता है कि पहला जो आवर्धन है पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, वो क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन कहलाता है। द रेशियो ऑफ इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको mt से अपन शो करते हैं। तो यहां तक अपन ने कर लिया है। आज अपन डिस्कस करेंगे कि सेकंड जो अपने पास आवर्धन है और उसका नाम है अक्षीय आवर्धन। इससे पहला जो आवर्धन था पार्श्व आवर्धन, उसको अपन अनुप्रस्थ आवर्धन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अक्षीय आवर्धन को अनुदैर्घ्य आवर्धन भी बोलते हैं। अक्षीय आवर्धन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। एक्सियल मैग्निफिकेशन। अब आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब का आकार और बिंब के आकार का अनुपात जो है, आकार में सबसे पहला जो आवर्धन अपन ने किया पार्श्व आवर्धन, उसमें अपन ने सबसे पहले लिया था प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। अब देखो अपन क्या करते हैं, ये जो अक्षीय आवर्धन है इसका एक फॉर्मूला है, अक्षीय आवर्धन इक्वल्स टू होता है, ऊपर तो अपन लेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और अपोन में बिंब की लंबाई। देखो कोई भी आवर्धन हो, ऊपर आएगा प्रतिबिंब और नीचे आएगा बिंब। तो पार्श्व आवर्धन में क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात पार्श्व आवर्धन था। अक्षीय आवर्धन किसे कहेंगे? डेफिनेशन में क्या लिखना है? प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात अक्षीय आवर्धन कहलाता है। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एक्सियल मैग्निफिकेशन। और जिसको देखो एक्सियल को ए से शो करते हैं, तो आवर्धन को लिखते हैं स्मॉल m से, और अक्षीय आवर्धन है तो इसके नीचे लगा देते हैं अपन a। और पार्श्व आवर्धन में क्या लगाया था? t, mt। तो एम ए इक्वल्स टू प्रतिबिंब की लंबाई यानी लेंथ ऑफ इमेज और अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात आती है ऊंचाई और लंबाई में क्या डिफरेंस है। पहला जो आवर्धन पढ़ा था पार्श्व आवर्धन, वो तक क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब लंबाई और ऊंचाई के लिए आपको मैं बता देता हूं कि लंबाई और ऊंचाई में डिफरेंस है वो क्या है। यहां लंबाई किसको बोल रहा है? जैसे अपन जनरली देखें तो यही लंबाई है इस ऑब्जेक्ट की और ये इसकी हाइट है, लेकिन ये इस लंबाई की बात नहीं करता है इस टॉपिक में। ये बात करता है ऑब्जेक्ट की चौड़ाई की।
तो इसको आप विड्थ ऑफ इमेज और विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। यानी प्रतिबिंब की चौड़ाई और बिंब की चौड़ाई का अनुपात भी क्या है? अक्षीय आवर्धन। लेकिन ऐसा अपन इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्टिक्स में इस विड्थ को लंबाई बोलता है, इसकी जो चौड़ाई होती है इसको लंबाई बोलता है, इसका रीजन है एक, और इसको बोलते हैं अपन हाइट। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। तो बात करें अपन इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो सबसे पहले अपने गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं। ये इस प्रकार का अपने पास कोई गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है। यहां अपने पास कोई वस्तु है, बिंब है, और जिसकी कुछ चौड़ाई है। तो एक प्रकाश की जो किरण है वो यहां से निकलेगी, इसके ऊपर गिरेगी, और यहां से इसका अपवर्तन होने के बाद में ये इस प्रकार से जाएगी। दूसरी कोई प्रकाश की किरण है, जैसे यहां इसका सेंटर है, तो सी से होके जाएगी, वो अपने पथ से बिना विचलित हुए सीधा गमन कर जाती है, और यहां बनती है इमेज, यहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये पॉइंट सी है, ये ध्रुव है जिसको अपन एम से लिख देते हैं, कैपिटल एम से, और ये है अपना ऑब्जेक्ट, और ये है अपनी इमेज। ये जो कोण बनाया था अपन ने, ये है θ1, और ये होता है θ2, जिसको -θ2 भी अपन लिख सकते हैं। अब देखो, ये कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई की बात ये नहीं कर रहा मैं, लंबाई बोलता है चौड़ाई। कोई वस्तु है जिसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई है, जैसे ये रख दिया अपन ने, तो इसकी चौड़ाई देखो, इसकी जो दूरी है ध्रुव से लेके यहां तक की जो दूरी है, जिसको अपन u से लिखते हैं, तो इस u के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटी दूरी है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? du। अपन ने मान लिया कि जो वस्तु है उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है? du। चौड़ाई को यहां पर लंबाई बोल रहा है, ध्यान रखना। और ये जो दूरी है ध्रुव से लेके बिंब की जो दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब की जो दूरी है, उसको v से लिखते हैं। तो अब की बार जो प्रतिबिंब बना है उसकी चौड़ाई है वो मान लें dv है। d का मतलब है अल्पांश, ये v इतनी है तो इसके रेस्पेक्ट में अल्पांश यानी छोटी दूरी dv, ये u है तो इसके रेस्पेक्ट में अल्पांश du। तो यहां ये बोल रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? du। इस लंबाई की बात नहीं कर रहा मैं, इस चौड़ाई की बात कर रहे हैं अपन, और अपोन में बिंब की लंबाई du। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो अक्षीय आवर्धन कहलाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हो, प्रतिबिंब की चौड़ाई और बिंब की चौड़ाई का अनुपात अक्षीय आवर्धन कहलाता है। तो दूसरा आवर्धन है अपना अक्षीय आवर्धन, जिसको बोलते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन। अक्षीय आवर्धन का डेफिनेशन आपको क्या लिखना है? प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात अक्षीय आवर्धन कहलाता है, जिसे ma से व्यक्त करते हैं। और अक्षीय मैग्निफिकेशन ma इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज axial magnification. It's represented by ma इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ma इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज कितनी है? इमेज जो है उसकी लेंथ को बोलता है ये चौड़ाई, यानी dv, अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है du। इसको कह देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। आवर्धन के बारे में अपन ने बात की थी कि आवर्धन क्या काम आता है। जब भी दर्पण, लेंस या कोई भी अपवर्तक पृष्ठ से प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों में रिलेशन क्या है, यानी जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब से कितने गुना छोटा बना है, कितने गुना बड़ा बना है, कितना लंबा बना है, कितना चौड़ा बना है, इस प्रकार से। तो पहला जो आवर्धन था पार्श्व आवर्धन, उसमें अपन चेक कर रहे थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो बिंब की ऊंचाई के साथ किस प्रकार से घट रही है या किस प्रकार से बढ़ रही है। वो न्यूमेरिकल बेस पे पता चलेगा अपने को कि प्रतिबिंब की ऊंचाई किस प्रकार से घट रही है, किस प्रकार से बढ़ रही है। दूसरा जो आवर्धन है अक्षीय आवर्धन, वो क्या चेक करने की कोशिश करता है कि प्रतिबिंब की चौड़ाई बिंब के साथ किस प्रकार से घट रही है या किस प्रकार से बढ़ रही है। यानी बिंब और प्रतिबिंब के जो आकार हैं उनमें तुलना करने के लिए आवर्धन का उपयोग किया जाता है।
जैसे ऊंचाई के बारे में करें, जैसे कि कोई वस्तु है अपने पास और उस वस्तु की ऊंचाई और उसके प्रतिबिंब की ऊंचाई में क्या संबंध है, तो इसके लिए कौन सा आवर्धन काम में लेंगे? पार्श्व आवर्धन। चौड़ाई की बात आती है कि वस्तु की चौड़ाई इतनी थी, दर्पण या लेंस ने इसका प्रतिबिंब बना दिया, तो प्रतिबिंब की चौड़ाई किस प्रकार से घटी या किस प्रकार से बढ़ी, उसका आवर्धन करने के लिए अपन कौन से आवर्धन का यूज लेते हैं? एक्सीय आवर्धन। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो एम ए इक्वल्स टू आ गया अपने पास प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई का अनुपात। इसके लिए अपन एक रिलेशन जानते हैं बिंब प्रतिबिंब सूत्र से। मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड लेक्चर अपन ने पढ़ा था, थर्ड लेक्चर, जिसमें गोलीय पृष्ठ से जो अपवर्तन था, वो टॉपिक आप जरूर देखें। नहीं देखा है तो उसके बिना कोई भी मेथड या कोई भी टॉपिक पॉसिबल नहीं। तो उसको बोलते हैं बिंब प्रतिबिंब सूत्र, ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मूला, बिंब प्रतिबिंब सूत्र से। और बिंब प्रतिबिंब जो सूत्र है वो क्या है? वो है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन r और μ2 माइनस μ1। यह है अपना बिंब प्रतिबिंब सूत्र। यहां से अपने को क्या चाहिए? dv अपॉन du। dv अपॉन du चाहिए, तो इस इक्वेशन का अपन क्या करेंगे? u के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, u के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करते हैं। तो चलो इसका अवकलन करते हैं। बाय डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू u के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो μ1 क्या है? कांस्टेंट है। μ2 क्या है? कांस्टेंट है। r रेडियस, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो μ1 कांस्टेंट है, μ1 एज इट इज 1 अपॉन v का 1 अपॉन x का क्या होता है? x के रेस्पेक्ट में माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब देखो इसका क्या होगा? माइनस 1 अपॉन वी का 1 अपॉन वी स्क्वेयर, और v का u के रेस्पेक्ट में dv अपॉन du। देखो ये जैसे 1 अपॉन एक्स है, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर और x का y के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dy। तो वैसे क्या क्या? 1 अपॉन वी का माइनस 1 अपॉन वी स्क्वेयर, μ1 है, ये सॉरी μ2 है, μ2 ऐसा कैसा? 1 अपॉन वी का माइनस 1 अपॉन वी स्क्वेयर और v का u के रेस्पेक्ट में dv अपॉन du। डिफरेंशिएशन किया अपन ने इसका, फिर माइनस μ1 एज इट इज 1 अपॉन u का माइनस 1 अपॉन u स्क्वेयर, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन u स्क्वेयर, और u का करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो du अपॉन du1, और इक्वल्स टू, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। r क्या है? त्रिज्या है, देखो गोले की, यहां से लेके यहां तक फिक्स होगी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। μ1 और μ2 ऐसे ही अपने पास कांस्टेंट नियतांक है, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0। तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अपने को क्या निकालना? dv अपॉन du, ताकि वैल्यू यहां पुट कर दें और अपने पास क्या आ जाए? एक्सीय आवर्धन। तो dv अपॉन du की वैल्यू निकालो, ये बराबर से इस साइड में जाएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल। dv अपॉन du की वैल्यू क्या आएगी? यहां से क्या निकालना अपने को? dv अपॉन du। तो dv अपॉन du, ये इस साइड में क्या जाएगा? μ1 अपॉन u स्क्वेयर, μ1 अपॉन u स्क्वेयर, क्योंकि माइनस का जाएगा वो इस माइनस से कैंसिल। यहां क्या है? μ2 तो गुणा में है, ये तो भाग में चला जाएगा, और v स्क्वेयर भाग में है, गुणा में चला जाएगा, यानी ये है μ2 अपॉन v स्क्वेयर, इस साइड में जाएगा तो v स्क्वेयर अपॉन μ2, v स्क्वेयर अपॉन
म्यू टू। म्यू वाली टर्म को एक साथ अपन लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं डीवी अपॉन डी यू इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, म्यू वन अपॉन म्यू टू और इनटू में वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर, वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बिंब प्रतिबिंब जो सूत्र है उसका u के सापेक्ष अपने हिसाब से आप डिफरेंशिएशन करो और वहां से वैल्यू निकाल लो dv अपॉन du की, कैसे भी जिस प्रकार से आप अवकलन करते हो। अब क्या करेंगे, इस dv अपॉन du की वैल्यू पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा ma। ma क्या है, अक्षीय आवर्धन। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बेचारे इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखते हैं, तो 1 इंप्लाइज एम ए अक्षीय आवर्धन एम ए, डीवी अपॉन डी यू की वैल्यू म्यू वन अपॉन म्यू टू और इनटू में वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। ये जो फॉर्मूला है ये अक्षीय आवर्धन का फॉर्मूला है। इससे पहले अपन ने क्या किया था, पार्श्व आवर्धन, वो क्या था, एम टी इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी अपॉन यू। तो ये अपना सेकंड आवर्धन है, ये कंप्लीट है। इसके बाद में एक छोटा सा थर्ड जो आवर्धन है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो थ्योरी में कुछ नहीं लिखना, अक्षीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई। लंबाई का मीनिंग ये नहीं हाइट, इसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं। एम ए से इसे व्यक्त करते हैं, अर्थात एम ए बराबर क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की लंबाई बटा बिंब की लंबाई। अक्षीय आवर्धन के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है, बाकी कोई भी थ्योरी, किसी भी प्रकार की थ्योरी नहीं लिखनी है। डायग्राम बनाओ और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसको ये करके दिखाओ। और एम ए इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू वन अपॉन म्यू टू इंटू वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। यदि अपने हाथ से स्क्वेयर को हटा दे तो ये कौन सा आवर्धन बन जाए, एम टी। एम टी का मतलब पार्श्व आवर्धन। अब तीसरे आवर्धन की बात कर लेते हैं अपन। थर्ड जो मैग्निफिकेशन है, यहीं से बता देता हूं। तो हेडिंग लगाओगे 3 नंबर मैग्निफिकेशन और नाम है कोणीय आवर्धन। और कोणीय आवर्धन को क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखो बिल्कुल छोटा सा है, खाली पहले वाले जो 2 आवर्धन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो छोटा सा है, देखो कैसे। कोणीय आवर्धन एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोणीय है तो कोण के बारे में बताता है कि बिंब है वो मुख्य एक्सिस से कितने कोण पर झुका हुआ है, और प्रतिबिंब है वो मुख्य एक्स ही होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, इससे कितने कोण पर झुका हुआ है। कोणों के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना, आवर्धन निकालना, तो उसको बोलते हैं कोणीय आवर्धन। जैसे देखो सबसे पहले पार्श्व आवर्धन था, बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई के बारे में बताता है। दूसरा आवर्धन क्या था, अक्षीय आवर्धन, क्या बताता है, बिंब और प्रतिबिंब की चौड़ाई के बारे में बताता है। तीसरा कोणीय आवर्धन क्या बताता है, बिंब और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से कितने कोण पर झुके हुए हैं, उन कोणों के बारे में बताता है। तो देखो इसको कोणीय आवर्धन के लिए मैं लिख देता हूं कि ये देखो θ1 किसके साथ है, आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट लाइट रे। आपतित जो प्रकाश, देखो ये आपतित प्रकाश किरण है, ये अपवर्तित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण θ1 है। अपवर्तित प्रकाश का मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या है, θ2 है। तो आवर्धन कोई भी हो, पहले ऊपर तो आता है प्रतिबिंब का और नीचे आता है बिंब का। तो प्रतिबिंब की इसकी बात करें तो ये क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि अपवर्तित प्रकाश किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या। अपवर्तित प्रकाश किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या। स्पर्शज्या किसको बोलते हैं, tan को, यानी tan θ2, तथा आपतित प्रकाश किरण का
मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या tan थीटा 1, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? कोणीय आवर्धन कहलाता है। यानी कोणीय आवर्धन को मैं क्या लिखता हूं? कोणीय आवर्धन को m से लिख के नीचे लिखते हैं थीटा से। यानी ये क्या होता है? tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे? प्रतिबिंब का मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या और बिंब का मुख्य अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शज्या, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अपवर्तित प्रकाश किरण का मुख्य अक्ष के साथ बनाया गया, देखो ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल अक्ष बोलते हैं, ये अपवर्तित प्रकाश किरण। अपवर्तित प्रकाश किरण तथा मुख्य अक्ष के मध्य बनने वाले कोण की स्पर्शज्या यानी tan थीटा 2 तथा आपतित प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष के बीच में बनने वाले कोण की स्पर्शज्या यानी tan थीटा 1 का अनुपात कोणीय आवर्धन कहलाता है। डेफिनेशन में ऐसे लिखना है, इसको m थीटा से व्यक्त करते हैं, अर्थात m थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1। तो आप इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिख सकते हो यदि डेफिनेशन नहीं लिखते हो। यानी ये टेंजेंट है ऑफ इमेज एंगल, यानी द रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ इमेज एंगल एंड द टेंजेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंगल is known as angular magnification. It's represented by m theta equals to tan theta 2 upon tan theta 1। एक बात मैं आपको बता देता हूं, यदि थीटा 1 और थीटा 2 बहुत ही छोटे कोण हैं, यहां से आप क्या लिखते हो? इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 आर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत ही छोटे कोण है तो tan थीटा को क्या लिखते हो? लगभग बराबर sin थीटा के। तो इसको ये भी लिख सकते हो आप m थीटा इक्वल्स टू tan को क्या लिखते हो? sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1। इसको ये भी लिख सकते हो, दोनों ही फॉर्मूले इंपोर्टेंट। तो अपन ने आवर्धन पढ़ लिया और आवर्धन कितने प्रकार के, काफी अच्छा टॉपिक बनता है। 100% एग्जाम में मैग्निफिकेशन में से कुछ ना कुछ पूछता है। अगर आपसे ये पूछे कि आवर्धन किसे कहते हैं तो 1.5 के अंदर बनता है। आवर्धन कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। आवर्धन 3 प्रकार के होते हैं, पार्श्व आवर्धन, अक्षीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन। mt, m थीटा और ma। mt की वैल्यू अपन ने निकाली है μ1 अपॉन μ2 इंटू v अपॉन u। अक्षीय आवर्धन क्या निकाला अपन ने? ma इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2 इंटू v अपॉन u का स्क्वायर। और m थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1, या फिर इसको लिखते हैं sin थीटा 2 अपॉन sin थीटा 1। तो आवर्धन जो है वो बड़ा लेक्चर है, वो कंप्लीट है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।